सौरभ का भी रुख कर लेते हैं, गया से हैं। गया की बात की जाए, सौरभ हॉट सीट है क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और आपने देखा नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार किया, लेकिन टफ फाइट है। आरजेडी की तरफ से जो भी प्रत्याशी उतारा गया वो भी कड़ी टक्कर। तो जनता का क्या रुख है और क्या मूड दिखाई दे रहा है वहां? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी यहाँ चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 3 बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, यानी 3 बार उन्हें हार का स्वाद जो है वो चखना पड़ा है। आज चौथी बार वो फिर से मैदान में है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, आप मुझे देखिए। यानी अगर उम्मीदवार को लेकर आपके मन में थोड़ी सी भी नाराजगी है तो उस नाराजगी को आप भूल जाइए और मुझे देखकर आप वोट करें। तो निश्चित तौर पर आज मैं जहां भी ग्राउंड पे जा रहा हूं तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार के प्रति नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वोट अगर है तो वोट एक ही चेहरे पर दिया जा रहा है। गया शहर की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अगर 25 सालों का अगर आप गया लोकसभा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो 25 सालों से यहां मांझी का कब्जा है, यानी जिनके नाम के आगे मांझी रहते हैं वही गया के सांसद बनते हैं, चाहे हरि मांझी हो, विजय मांझी हो, राजेश मांझी हो। तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी चौथी बार मैदान में है और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक हैं, उनको पूरा विश्वास है कि जीतन राम मांझी न केवल चुनाव जीतेंगे बल्कि इस बार केंद्र में वो मंत्री भी बनेंगे। मैं गया शहर के एक मतदान केंद्र पर हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चूंकि आप खुद बिहार की हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में गया में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और ये निश्चित तौर पर 2 बजे दोपहर 2 बजे का समय है तो काफी ज्यादा गर्मी है। हालांकि मतदान केंद्र अंदर बनाए गए हैं, ये पूरा एक धर्मशाला है, वही मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो वोटर है वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। 1-1, 2-2 करके लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सुबह में यहाँ भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भीड़ धीरे धीरे जो है वो कम गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के बाद जो है वो भीड़ बढ़ने वाली है। तो दूसरी तरफ अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो उम्मीदवार है कुमार सर्वजीत निश्चित तौर पर यंग हैं, पढ़े लिखे हैं और महागठबंधन की जब बिहार में सरकार थी तो वो कृषि मंत्री भी थे, तो वो अपने कामों की उपलब्धि जो है, यानी अपने सरकार की उपलब्धि, यानी 17 महीने की जो सरकार थी महागठबंधन की बिहार में, उसकी उपलब्धि को लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि इतने सालों में, यानी 15-20 सालों में जो गया शहर में नहीं हुआ, यानी विकास जो नहीं हुआ, विकास के काम जो नहीं हुए, उनको मैं पूरा करूंगा। तो निश्चित तौर पर दोनों के अपने अपने दावे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर कुमार सर्वजीत, लेकिन आज गया की जनता फाइनल करेगी कि उनका अगला सांसद कौन होगा। और बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र भी किया कि मोदी की गारंटी, इस बार आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं, मोदी की गारंटी। आप देखने वाली बात है कि ये जो लोकसभा चुनाव है किन मुद्दों के साथ साथ जो एक चेहरा एनडीए की तरफ से, और आप देख रहे हैं कि बार बार मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा भी हो रही है। वरुण सिन्हा भी रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, इस बार अगर देखा जाए रामपुर वाकई दिलचस्प, एक वक्त था आजम खान का यहां पर हमेशा से दबदबा रहा और आपने देखा यही वजह था कि सपा की तरफ से बहुत वक्त लगा, परेशानी भी हुई कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। क्या इस बार भी वो इंपैक्ट होगा? जनता किस हिसाब से यहां पर मतदान करने आ रही है? और मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वरुण? कि इस बार दस्तक है और ना ही आजम खां के दखल। शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव लोग अलग तरीके से लेके चल रहे हैं और अब जो भी जीतेगा उस चुनाव में अपनी बादशाहत के साथ वही समझाता हुआ नजर आएगा कि रामपुर अगली तरफ, अगली पीढ़ी की तरफ, अगले नेता की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं। पहला सवाल यह है कि इस बार के चुनाव आम तौर पर नवाबों का दखल हमेशा रहता था इलेक्शन में, कोई ना कोई नवाब चुनाव लड़ते थे, उसके बाद आजम खां ने पूरा उस साम्राज्य को अपनाया। इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कितनी ज़्यादा मशक्क़त दिमाग में चल रही है, कितने मुद्दों के साथ।
देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ नवाबों की बात है तो वहाँ बेगम नूर बानो 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी है और उनके हस्बैंड भी जो नवाब जुल्फ़िकार अली खान साहब थे, मिकी मियाँ साहब, वो भी 5 बार यहाँ से MP रहे। लेकिन इस बार सीट जो है वो गठबंधन में गई, इंडिया गठबंधन को। तो यहाँ से सापा का उम्मीदवार है। अच्छा, आजम खान उनकी फैमिली जेल में है चूंकि, तो इसलिए सापा का उम्मीदवार तो दूसरा होना ही था, तो सापा का उम्मीदवार दूसरा है। लेकिन जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं ना। नहीं, वो एक अलग बात है कि जो चाहते थे या नहीं हुआ, लेकिन ये कि इस बार तो ये होता था कि जो आजम खान चाहेंगे रामपुर में वही होता था। अब लेकिन चीज़ें बदलती नजर आई, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रामपुर वाले हैं, इस बार थोड़ा सा लगा कि कुछ अलग नजर आ रहा है। वक्त के साथ हर चीज़ तब्दील होती है। आजम खान जो आज अंदर हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ किया ही होगा। पब्लिक जो है परिवर्तन चाहती है, ठीक है। तो आज जो ये इलेक्शन है, ये सिर्फ रामपुर की बात नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में जो भी मतलब अपने शहर या देश के लिए अच्छा करेगा तो जनता उसी को वोट देगी। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का। जनता जो है परिवर्तन चाहती है और एक प्रोग्रेस चाहती है। हर पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी को लेकर के अपने, आज आप देखें हर चीज़ पे परेशानी है। अगर मैं ये नहीं बीजेपी की या कुछ वो करूँ आलोचना, कुछ नहीं, अगर 10 या 12 साल में जब से सरकार रही अगर कुछ करा होता तो आज इतनी मुशक्क़त मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं करना पड़ती। उनको तो घर बैठे पूरा वोट मिल जाता, इतना इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता। मगर आज जो बेरोजगारी है, ये चीज़ है, ये सारे बड़े मुद्दे, सारे सब बड़े मुद्दे हैं। इन लोगों के हिसाब से कौन कौन से मुद्दे ऐसे रामपुर की जनता जो दिमाग में लेकर चल रही है? रामपुर में विकास का मसला है, भाईचारे का मसला है, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ जो कायम थी, इसको रामपुर में हम बरकरार रखना चाहते हैं और ये बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो चुनाव जो लड़ती हैं तो वो दूसरा कार्ड खेलती हैं, धर्म जाति के नाम का कार्ड खेलती हैं, लेकिन बाकी पार्टी की एकता जो है बड़ा मुद्दा रहेगा। आपके लिए कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आपने मत का प्रयोग किया? सबसे बड़ा मुद्दा परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ का प्रशासन अब किसे जो मतलब एक अच्छे से वोट डालना है, इससे पहले कभी नहीं डाला। प्रशासन की भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतने शांतिपूर्वक जो हो रहा है। अच्छा, आपने वोट डाल लिया अपना, कौन कौन से मुद्दे इस बार रहे आपके दिमाग में, जहन में कि भाई इस बार मत का प्रयोग करूंगा तो ये मुद्दे रहने चाहिए? बड़ा सोचना पड़ रहा है, इतने तो सारे मुद्दे दिमाग में होते हैं वोटर के, या बताना नहीं चाहते। मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है कारोबार, बेरोजगारी। ये बहुत स्पष्ट बात है कि वोटर के मन को टटोलना, उनकी बातों को समझना, बहुत हद तक वोटर समझाते भी नहीं है। कई बार मुखर होके बोलते हैं, कई बार कम शब्दों में चुप हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने जिस जगह अपने मत का प्रयोग किया, हम समझते हैं कि आखिर किस जगह जाना चाहिए। बिल्कुल वरुण, और इसीलिए साइलेंट वोटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो मतदाता पहुंचते हैं उन्हें पता होता है कि किन मुद्दों पर जाना है। और इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प भी है। जयपुर से हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी जुड़ चुके हैं। देखिए केजे, इसमें कोई दो राय नहीं कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी बनाम राम के वंशज को लेकर आप देख रहे हैं चुनावी मैदान में उतरा गया है। तो क्या लगता है आपको कि जनता का क्या रुख समझ में आ रहा है? जी देखिए, जनता को क्या समझ में आ रहा है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ नजारा दिखाता हूँ। ये एक पोलिंग सेंटर है। यहाँ पर देखिए गर्मी, धूलबंदी भरी आंधी इस कदर चल रही है कि पानी डालना पड़ रहा है यहाँ पर इस तरह से, ताकि जो मतदाता आ रहे हैं उन्हें भीषण गर्मी, यानी कि इस वक्त 39 डिग्री सेल्सियस है जयपुर में, जहाँ पे मैं जिस पोलिंग सेंटर पे खड़ा हूँ यहाँ पानी डाल रहे हैं ताकि मतदाताओं को जो धूल भरी आंधी से थपेड़े का सामना करना पड़ रहा है वो न हो। हर जगह आपको इसी तरह का नजारा है। वोटिंग परसेंटेज शायद इसीलिए राजस्थान में 38% से अब तक ज्यादा नहीं गया है। अब आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देता हूं। इस वक्त मैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र में ही हूं और यहां पर आपने जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के, वे फिर से चुनाव पे, क्योंकि वे पिछली बार हार गए थे, तो ऐसे में वे बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही भगवान राम की बात करते हो, वे भी राम को मारते हैं, लेकिन हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, क्योंकि खाटू श्याम जी का मंदिर है। ऐसा करते हैं कि जो चुनाव हारते हैं या जो जिन पर विपदा आती है उसका श्याम बाबा उसको पार लगाता है। तो वे उस नारे के साथ चुनाव मैदान में है जयपुर, जबकि जयपुर की बेटी राम मंदिर, अयोध्या, पीएम नरेंद्र मोदी, मैजिक, इन तमाम मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में है। तो ये तो हुई जयपुर की बात, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ के मतदाता से बताता हूँ। देखिए कितनी मुश्किल में आ रहे हैं। यहाँ पर 6 मतदान केंद्र है, हर मतदान केंद्र आपको खाली नजर आएगा। चुनाव आयोग कोशिश थी तमाम तरह की सुविधाएं दे, लेकिन गर्मी इस कदर है। वोट दे दिया आपने? हाँ जी सर। क्या क्या सोच के दिया वोट? कैसी सरकार चाहिए आपको? जैसी चल रही है ना इस वक्त वैसी ही चाहिए। ये बताओ, बहुत गर्मी है, सर्वर पे पूरा बांध के आए।
क्या करूँ, धूप तो हो रही है। यहाँ इतने से लोग क्यों नहीं वोट डालने के लिए? कोई कोई कुछ समझ में आ रहा है? आएंगे तो धूप के कारण कोई नहीं आ रहा। गर्मी कितनी हो रही है, इस गर्मी हो रही वजह है? से शाम के टाइम बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। देखिए शाम के टाइम होगी। माता जी वोट डाल दिए? नहीं डाले, क्या हो गया? कुछ नहीं, अब डालेंगे। अब डालेंगे। कैसी सरकार चाहिए आपको? कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए सरकार, अच्छी मतलब सबका भला हो ऐसी चाहिए। सबका भला हो, जो नौकरी वगैरह इन सब। हाँ, जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। तो ये नेता लोग देते भी हैं कभी कोई जो नौकरी वोकरी, या वैसे भाषणबाजी? भाषणबाजी ही है। भाषणबाजी है। और ये देखिए ये महिला, आप देखो कुछ बुजुर्ग भी आए हैं, और यहाँ पर देखिए जितने जगह जाएंगे, भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब 39 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्या हो गया? वोट तो देना ही है ना, वोट का अधिकार थोड़ी देंगे हम, वो तो देना है। अब ये बताओ, वोट तो देंगे, सरकार कैसी चाहिए आपको? मतलब क्या दिमाग में चल रहा है? वोट तो देने जा रहे हैं, पर्ची भी आपके हाथ में। किसी को भी वोट देंगे, सरकार तो जो चल रही है वैसे ही चलती रहती है। सब सरकार एक ही है सारी। आम आदमी की सुनती है सरकार कभी? नहीं, कुछ नहीं सुनती है कभी भी। ना ना ना, कुछ नहीं सुनती है सरकार, तो अपनी मन की करती है। सरकार मन की करती है। हाँ। अच्छा, आप यहाँ से कौन खड़ा है? ये प्रत्याशी का नाम कुछ पता है? नहीं, कोई पता नहीं। तो फिर कैसे वोट? वो अंदर जाके देखूंगा। अच्छा, ये देखिए वोट देने आए हैं जी। वोट दे दिया? कौन खड़ा है यहाँ से? यहाँ से मंजू शर्मा और खाचरियावास। अच्छा, तो क्या सोच के वोट दिया? मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? कैसी सरकार होनी चाहिए? भविष्य को देखना है, अभी तो मोदी जी को देखना है। वर्तमान क्या देखना, वर्तमान तो है मोदी जी का, भविष्य मोदी जी का। ये है, देखिए महिलाएं भी आई है। देखिए फिर से मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। माता जी बताइए आप। हाँ जी, गर्मी तो बहुत है। तो फिर भी आप धूप में आए। वो तो और जी कैसी सरकार चाहेंगे? अच्छी सरकार चाहेंगे, और कैसी चाहेंगे? अच्छी। धूप वूप का क्या हाल है यहाँ पर? अच्छी खासी है, लेकिन इस वक्त जो हो जाता है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिर से यही अपील करेंगे कि आप लोग अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व, महापर्व कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए, और आपका ये हक भी है और आपका अधिकार भी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।